ससुराल के लिए सुनो। अरे जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, जा मेरी जा रही हो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोली कौन सी बात का? तो भोजराज कंस समझाता है, बहन अरे निस दिन सेवा पति की करियो, घर में सास तुम्हारी, बहना घर में सास तुम्हारी। तुम्हारी बहना घर में सास तुम्हारी, और तुम्हारी सारस जैसी जोड़ी, सुखी रहो दोनों नर नारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन जा रही हूं बहन, मैं तुम्हें अपने हाथों से विदा करूंगा। आज इधर भोजराज कंस कहने लगा, अरे बहन इतना रोई है मैया देवकी, बड़ी लाड़ और प्यार के साथ में विदा किया है। और जैसे भोजराज कंस देवकी को रथ में बैठाया है, और जब देवकी को रथ में बैठाया है तो उसी समय आंखों से आंसू बहने लगे हैं, विचार करने लगी है। आज इधर जब कंस लेकर के जा रहा है देवकी को, तो आकाशवाणी हुई है कि अरे कंस, हे कंस कंस मत भूल क्षमा, एक फूल कभी कुंभलाएगा, और विश्वास रहे बस यही फूल तुझको ही फिर मारेगा। मित्रों सहित यमपुर की हवा खिलाएगा, हवा खिलाएगा। ओ धोखे में बजरिया लूटी गई है, धोखे में
और जैसे महाराज जब देवकी भोजराज कंस के साथ में रथ में बैठी हुई जा रहा है बहन को लेकर के, उसी समय आकाशवाणी हुई है, कंस तू जितनी आज खुशी मना रहा है जिस बहन को लिए जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल हो। और जैसे महाराज सुना तुम्हारी काल होगी संतान इसी बहन की 8वीं लाल, तो उसी समय भोजराज कंस सोचने लगा, कहने लगा देवकी रथ में बैठी हुई है, देवकी के केसों को पकड़ लिया। और जब देवकी के केसों को पकड़ लिया महाराज, तो उसी समय कहने लगा, अरे जब मैं इसके देवकी को ही मार दूंगा तो संतान कहां से होगी और मेरा काल ही नहीं होगा। तो उसी समय वसुदेव जी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, अरे भोजराज कंस ऐसा करो तुम इसे मारो मत, जो हमारी संतान होगी मैं वो आपको दे दूंगा। बोले ठीक है। बोले जो मेरी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। बोले मैं आपसे वादा करता हूं जो संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। आज उसी समय इतनी बात कह करके आज भोजराज कंस देवकी और वसुदेव को लेकर के आता है। और जब देवकी वसुदेव को लेकर के आता है तो महाराज जेल में डाल देता है। और जब जेल में डाल देता है तो उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस देवकी ने मैया ने एक बेटे को जन्म दिया। जब एक बेटे को मैया देवकी ने जन्म दिया तो कंस ने वसुदेव ने क्या किया, उस बच्चे को उठा करके कंस के पास में लेकर के गया। जब कंस के पास में लेकर के गया तो कंस के ममता उमड़ आई, इतनी ममता बच्चे के ऊपर आई। ऐसा करा, बोले ऐसा करो ये ले जाओ तो पहली संतान है, मेरी तो 8वीं संतान है काल, और ये पहली संतान है, इसे ले जाओ। वसुदेव जी वापस लेकर के लौट आते हैं। और जैसे देवर्षि नारद बाबा ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही ममता करता रहा, ऐसे इसको प्यार बच्चों की तरफ बढ़ता रहा तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। भोजराज कंस के पास में देवर्षि नारद बाबा गए और कहने लगे, अरे कंस सुनो, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया है, और एक कमल के पुष्प को लिया है,